गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। और यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और आज है मेरे हस्बैंड की ऑफ डे और यहाँ पर बन रही है चाय, वो भी इलायची वाली। और इलायची जब भी आप चाय में डालें तो इस तरह से उसको खोल कर डालिएगा ताकि उसके जो दाने हैं उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। साथ में यहाँ पर आज हम बना रहे हैं देसी घी के पराठे और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे उनके तो मुंह में पानी आ गया होगा। तो खैर यहाँ पर जो है आप ऑयल के साथ भी पराठे बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं ऑयल के साथ ही बनाती हूँ, लेकिन आज स्पेशल जो है वो मैं बनाने लगी हूँ देसी घी के साथ, क्योंकि रात को हमने दाल और बैंगन बनाए थे और उनके साथ जो है पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज देसी घी के पराठे हो जाएं और अंडा मैं और मेरे हस्बैंड भले सालन भी खाएं या जो भी खाएं, लेकिन उसके साथ अंडा जो है वो हम लोग लाजमी लेते हैं। और नाश्ता यहाँ पर जो है मेरा रेडी हो रहा है, तो चलें मिलते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर। जी, तो यहाँ पर हो चुका है हमारा नाश्ता रेडी और अभी हम लोग इंजॉय करेंगे अपने ब्रेकफास्ट को और आप लोग इंजॉय करें इस व्लॉग को, कहीं मत जाइएगा। आज आप लोग बहुत ज़्यादा फ़न करने वाले हैं, आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो यहाँ पर ही मैं अपने बेटे के न्यू शूज़ लेकर आई थी, लाइट्स वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और यहाँ पर ड्रेस ऑफ द डे मेरे बेटे की है आज की ये। और थोड़ी सी यहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। वैसे भी हम लोग तकरीबन शाम में जा रहे थे और रात हो जानी थी जाते और वापस आते टाइम पर, तो इसलिए बेटे के लिए मैंने यहाँ पर गर्म जो कपड़े हैं वो निकाले हैं ताकि बच्चा जो है उसको ठंड ना लगे। वैसे भी बेटा जो है अभी अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फ्रेश हुआ है और वैसे भी मैं सर्दियों में अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो बेटा है वो बहुत कम बीमार पड़ता है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ यही एक रीज़न है कि उसकी केयर मैं इसी हिसाब से करती हूँ। बाहर जा रहे हैं तो उसको गर्म कपड़े पहनाती हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड समटाइम कहते हैं कि इतनी नहीं है बाहर ठंड और तुम इसको ज़्यादा जो गर्म कपड़े हैं वो पहना रही हो। लेकिन नहीं, माओं को पता होता है कि मेरा जो बच्चा है वो किस तरह कंफर्टेबल रहेगा और किस तरह से इसको मैंने ठीक रखना है। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं मोहम्मद मॉल में। और सर्दियों में वैसे भी हम लोगों का जो ज़्यादातर जो आउटिंग होती है वो हम लोगों की मॉल्स में ही होती है। और मॉल्स में क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं और यहाँ पर वैसे भी विंटर में जो है पार्क इतने ज़्यादा ओपन होते भी नहीं हैं और इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो बच्चों के लिए ये जो जगह है इंडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं बच्चों की, तो ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। प्लस ये आप शॉपिंग भी करें, अपने बच्चों को भी अच्छे से प्ले टाइम वो भी कर लेते हैं, अंदर बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग इंटर होने लगे हैं, तो आप लोग भी साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। Everybody shake it, baby. Everybody shake it. जी, तो आ चुके हैं इस टाइम हम मॉल के अंदर और यहाँ पर ये जो सारा एरिया है साइड पर जो आपको सारी शॉप्स नज़र आ रही हैं ये सब खाने पीने की शॉप्स हैं। आप वहाँ से खाना अपना लें और यहाँ पर बैठकर सुकून से अपना खाना जो है उसको एंजॉय करें। और सबसे पहले हम लोगों का काम होता है इंटर होते साथ ही शॉपिंग पहले कर लो, फिर बाद में जो खाना पीना है वो हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं शॉपिंग सेक्शन में। हस्बैंड जो है वो जेंट्स वाली साइड पर चले गए हैं और मैं यहाँ पर लेडीज़ वाली साइड पर आ गई हूँ। और यहाँ पर कुछ बड़ी ही प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी थी जो कि सिंपल थी
बहुत ज़्यादा ओवर नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी। वैसे भी इस मॉल में आपको बहुत ही ज़्यादा डिसेंट चीज़ें मिलेंगी, ओवर और थोड़ी सी लाइक छिछोरा टाइप कह लें चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत ही कम आपको नज़र आएंगी, और बाकी सारी डिसेंट सी जो ड्रेसिंग है वो यहाँ पर मिलती है। तो खैर यहाँ पर अभी विंटर का काफ़ी ज़्यादा जो स्टफ़ है वो आ चुका है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, प्लस ये कि बड़ों के लिए भी यहाँ पर स्वेटर्स टाइप थे। लेकिन यहाँ पर बिलीव में कि मुझे, आप भी देखें आप लोगों को क्या कुछ अच्छा लग रहा है। एक तो मेरी शायद चॉइस इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि मुझे जल्दी से कोई चीज़ जो है वो पसंद नहीं आती है, और मैं कब से अपने लिए एक खूबसूरत सा, बेहतरीन और कंफर्टेबल सा एक कोट देख रही हूँ जो कि मुझे बिलीव में मिल ही नहीं रहा। और यहाँ पे जो स्वेटर्स हैं और जो कोट्स हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे। बाकी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी ही हैं और मैं कुछ डिफरेंट चाह रही हूँ, लाइक कुछ डिफरेंट मुझे मिले, लेकिन मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा। एक ही जो वाइट वाली है ये मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन सेम इसी तरह की मेरे पास केविन क्लाइन के पहले भी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा वो सेम कलर हो जाएगा और सेम जो स्टाइल है वो हो जाएगा। तो होप सो चलें साथ साथ चलते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करें इस शॉपिंग क्लिप्स को। जी, तो आज आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ जो है सारा मॉल विज़िट किया, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन सब चीज़ों में से क्या अच्छा लगा है। क्या आपको लगता था कि मुझे ये ले लेना चाहिए था, और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें जो भी कोई बात हो पूछा करें, मुझे वैसे भी इंतज़ार रहता है आप लोगों के कॉमेंट्स का। तो खैर यहाँ पर कुछ जीन्स थी, जीन्स और ड्रेस टाइप सी मिक्स सी ये जो पैंट्स थी जो कि अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी सारी जो पैंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो खैर यहाँ पर और बाकी दूसरी शर्ट्स थी और बाकी सारी चीज़ें थी। तो शॉपिंग के लिए वैसे भी जो है आपको ज़्यादा मज़ा आता है जब आपको अपने मतलब की जो चीज़ है वो आपको मिल जाए, और आप फिर नेक्स्ट में जो चीज़ें देखते हैं उससे आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वक्त जो थी मैं मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी और अपसेट भी हो रही थी कि मुझे क्यों नहीं मिल रही है मेरी पसंद की कोई भी चीज़। जी, तो शॉपिंग से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पर जो मेरा बेटा है माशाल्लाह वो बीमारी के बाद अभी जैसे ही थोड़ा फ्रेश हुआ है, तो यहाँ पर आकर बिलीव मी कि उसने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, और उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसने फ़र्स्ट टाइम कोई राइड इंजॉय किया, आज तक वो कभी भी किसी भी राइड पर नहीं बैठा है, और जब वो यहाँ बैठा है तो उसने 1 बाय 1 करके जो सारी कार्स थी उनको एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए अभी जैसे बाहर थोड़ी सी ठंड है तो उसके लिए ये बच्चों की इंडोर जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इससे आपका बच्चा सेफ़ भी रहता है। और जो है बाहर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो वैसे भी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट वे है। और आई थिंक सभी जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पर इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए ही आते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि आपकी शॉपिंग भी हो जाती है, आपका खाना पीना भी हो जाता है, प्लस ये कि आपका जो बच्चा है वो भी यहाँ पर फुली इंजॉय कर लेता है। और आज जो है यहाँ पर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि लास्ट जो हस्बैंड के ऑफ डेज़ गुजरे उस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो घूमना फिरना था वो कम हुआ। सिर्फ हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी ही शॉपिंग की। दोनों दिन हम लोग गए हैं उनकी छुट्टियों में, घर हमने फिर भी छुट्टियाँ नहीं गुजारी बाहर ही है, लेकिन हम लोग गए थे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, पाकिस्तानी शॉपिंग के लिए, और अपने जो दूसरी हम लोग वॉलमार्ट जाते हैं जो हमारे वीकली जो चीज़ें आती हैं वो लेने के लिए हम लोग गए, और बाकी जो थोड़ी बहुत बस हम लोगों ने शॉपिंग की। तो खैर आज हम काफ़ी दिन के बाद किसी पार्क में आए थे, तकरीबन 10-15 दिन के बाद, वरना तो वीकली एक आधा चक्कर जो है वो यहाँ पर ज़रूर लगता है। और यहाँ पर ये तरीका है, आप इस तरह से गाड़ियों में डॉलर डालें और उसके बाद जो ये गाड़ी है ये ऑटोमेटिकली पे हो जाती है, और बच्चा जो है अपनी राइड को बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। तो चलें मिलकर हम भी इंजॉय करते हैं।
जी, तो बच्चों के प्ले एरिया से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आगे जा रहे थे मॉल वाली साइड पर, और पूरा जो मॉल है उसको विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपके ग्लासेस हैं, काफ़ी टाइम मैंने यहाँ से ग्लासेस लिए हैं, अच्छे होते हैं इनके ग्लासेस। तो यहाँ पर काफ़ी किस्म की, अभी भी मैं देख रही थी कि शायद मुझे कोई अच्छा लग जाए, लेकिन अच्छी नहीं लगी। तो ये जो छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं, और ये सारी की चेन्स की शॉप थी। और अभी तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे जो मॉल्स हैं वो खुल चुके हैं। पैकेजेस मॉल जैसे कि वहाँ पर खुला है, और वो हमारे घर के बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। और हम लोग, जब मैं पाकिस्तान गई थी तो हम लोग डेली ही तकरीबन कभी खाना खाने, कभी शॉपिंग करने, वैसे भी हम लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और कभी शॉपिंग करने कभी खाना खाने, डेली ही हम लोग जो है पैकेजेस मॉल में ज़रूर जाया करते थे। और ये भी जो था थोड़ा बहुत सिमिलर है पैकेजेस मॉल जैसा। और एक शॉप थी जहाँ पर कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। आप ये देख रहे हैं, डेकोरेशन की जो चीज़ें थी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं ना चाहते हुए भी अंदर आ ही गई। और यहाँ पर देखिए, आपकी सारी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल डिफरेंट सी थी, और बड़ी ही यूनिक सी चीज़ें लग रही थी। लाइक ऐसी चीज़ें आपको कम ही शॉप्स पर नज़र आती हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो चलें मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करें इस शॉप की तमाम चीज़ों को। जी, तो देखिए आपने शॉप कितनी मज़े की यहाँ पर चीज़ें थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बाहर आए, और बच्चे आपको पता है जब भी अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं तो वो ब्रेक लगा लेते हैं, और मेरे बेटे ने भी यहाँ पर ब्रेक लगा ली। उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये सारी चीज़ें। एक बच्चे ने यहाँ से कोई चीज़ ली और वो खेल रहा था, और वो बार बार बच्चे की तरफ जाना चाह रहा था कि मुझे ये चाहिए। फिर हम लेकर इसको यहाँ आए हैं, और यहाँ से हमने इसको लेकर दिए हैं इसके टॉयज़। एक हमने ये येलो वाली ख़रीदी थी, और एक हम लोगों ने स्पाइडरमैन ख़रीदा था जो कि लाइट्स वाला था और चलता था। और बच्चों को इस एज में ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी इसने अपनी जो शॉपिंग है वो 2-3 टॉयज़ ऑलरेडी ले चुका था, और अभी भी उसका मूड था कि जो पूरी शॉप है शायद ये पूरी ही मुझे मिल जाए। और बच्चों की बिल्कुल ठीक, किसी ने कहा बच्चों का दिल कभी भी नहीं भरता किसी भी चीज़ से। और यहाँ पर कुछ ये थोड़ी से व्यूज़ मैंने लिए इस मॉल के, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो ये जो मॉल है ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी यूएसए में जो है आपकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और पैकेजेस मॉल की भी खैर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है यूएसए के या किसी भी आउट ऑफ कंट्री के जो मॉल्स होते हैं उनसे। और यहाँ पर आपकी अच्छी खासी वॉक भी हो जाती है, और इस हिसाब से भी जो मॉल्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपका वॉक हो जाती है बहुत अच्छी सी, यहाँ पर आपने जो भी खाया पिया होता है वो यहीं पर जो है आपका हज़म हो जाता है। लेकिन इस टाइम पर जो मेरा बेटा है अभी उसको शायद नींद आ रही थी, और वैसे भी लेट नाइट हो चुकी थी, और उसको शायद उसको सोना था, और अभी जो है वो चिड़चिड़ा हो चुका था, स्ट्रॉलर में नहीं बैठ रहा था, और उसके पापा ने उसको गोद में उठा लिया था। और बस यहाँ से अभी हम लोग थोड़ी ही देर में निकलने लगे हैं। और होप सो कि आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरे आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। और अब से मेरी हर जो वीडियो है एक दिन छोड़ के अगले दिन, यानी कि आफ्टर 1 डे आप लोगों को मिल जाया करेगी। और आप लोग मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर वॉच करें, तो आप लोगों को वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अभी जो मैं इन फ्यूचर वीडियोज़ लाने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं।
और जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। मेरा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक करें, इंस्टाग्राम है उसे भी लाइक करें, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल को। अब आप लोग दे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।